तो भाई गामा से प्रेजेंटेशन बनता है, ये जानना और उसको ये टूल को एकदम स्पेशलाइज करना, एस करना, वो अलग चीज है। क्या है? हमें पता है चैट जीपीटी, पर चैट जीपीटी के सब फीचर्स आपने यूज किए कभी? You can't even imagine that ChatGPT has so many features. If you use at its best capabilities, you don't need anything. इवन जेमिनाई आ गया 3.0, अभी देखा आपने नई न्यूज में? जेमिनाई 2.5 प्रो अभी तक चलता था, मैंने दिखाया तब तो लास्ट क्लास में। तो अभी कौन सा 3.0 प्रो भी आ चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने मिल रहा है। देखो ये मेरा पेड वर्जन नहीं है, पेड वर्जन नहीं है ये। देखो अपग्रेड लिखा हुआ था, जेमिनाई 3 इधर आया, जेमिनाई 3 प्रो इज पेड वर्जन नहीं है, नॉर्मल वर्जन है, फिर भी आई कैन यूज एज ए जेमिनाई 3 प्रो हियर। इफ आई गो टू थिंकिंग मॉडल, इट विल यूज 3 प्रो। इफ आई गो टू फास्ट एंड नॉर्मल 3, जेमिनाई नॉर्मल 3, देयर आर, मैंने पहले सिखाया था आपको, दो टाइप के मॉडल होते हैं जनरली, हमको पता होनी चाहिए कौन से मॉडल, एक जनरल मॉडल जो फास्ट काम करेंगे, और दूसरे थिंकिंग मॉडल। थिंकिंग मॉडल के अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना हो, तो मेरा तो सब टास्क कॉम्प्लेक्स ही होता है। आई ऑलवेज यूज थिंकिंग मॉडल ओनली। भले थोड़ी सी 1-2 मिनट देर लग जाए, तो 2 मिनट के बीच में थोड़ा सा सोच लेते हैं हम लोग। जो भी होता है हम वो भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। तो वो 2 मिनट का जो टाइम आपको मिलता है, पर फिर भी क्योंकि हमको काम एकदम परफेक्टली निकलवाना है, तो लेट देम थिंक, लेट देम यूज देयर ओन कंप्यूटिंग पावर। हमारा क्या जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। Okay, so now I can use Gemini 3 Pro and fast. I'll show you the hack at the end. You can use Gemini. सर जी याद करवाना, लिख लो आप सर, याद करवाना, हाउ टू यूज Gemini 3 Pro टू मेक अ स्टनिंग प्रेजेंटेशन। मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ये हैक है, सब लोग नहीं बना पाएंगे। जैसे टूल्स में कुछ लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज बनानी है, तो मुझे इधर क्लिक करके कुछ लिखना है। यहाँ पे आप कहाँ जाओगे कि भाई हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कुछ है? नहीं है। तो कौन से हैक्स, हाँ, और आपको कैसे कैसे ये सब पता चलेगा? मेरे जैसे कोई होगा बंदा जो आपको बता देगा ऐसे हैक्स, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज करने मिल जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गामा डॉट ऐप, लिखना हो तो लिख लो, GAMMA.ऐप। गामा डॉट, अगर समझ में नहीं आता गामा डॉट, तो खाली गामा तो याद रहेगा, तो गामा ही याद करो। तो यहाँ पे जाओगे तो सीधा लिखने को मिलेगा गामा डॉट ऐप, GAMMA डॉट APP। मैंने इसको सबसे पहले साइन अप किया, नॉर्मल हम लोग कैसे गूगल से साइन अप करते हैं वैसे साइन अप किया। तो चार क्वेश्चन पूछेगा आपने को कि भाई हाउ डू यू वांट टू यूज, यू वांट टू यूज एज अ पर्सनल यूज और एज अ वर्क यूज। कहाँ से आपको पता चली गामा के बारे में? वो मेरा नाम नहीं देता है, तो वहां पे जाके काम करना, अदर लिखना और मेरा नाम लिखना, CA शैलेश उडवाणी। ओके। आपको ऑप्शन देगा, यूट्यूब से पता चली, फेसबुक से पता चली, सोशल मीडिया से पता चली, कहाँ से पता चली? तो आप मेरा नाम दे देना, शैलेश भाई ने बताया। ओके, तो शायद मुझे कुछ ज्यादा क्रेडिट दे दे। अगर जैसे ही मैं साइन अप करता हूँ, तो मुझे 400 क्रेडिट फ्री मिलती है। कितनी? 400 क्रेडिट्स। ये क्रेडिट्स क्या होती है? लिमिट्स होती है कि भाई आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा भी हो सकता है, 5 क्रेडिट आपकी यूज होगी या 10 क्रेडिट यूज होगी। तो मैं टोटली, अगर 10 क्रेडिट यूज होती है, तो मैं 40 पेज का अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता हूँ। ओके। फिर आपको पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा? अलग अलग प्लान्स है, 500 रुपए जितना प्लान्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर जाऊं अपग्रेड, अपग्रेड में, तो अभी ये क्या दिख रहा है, अपग्रेड फॉर मोर, तो भी 950 वाला प्लान है। कौन सा ये? सेम आपको 500 वाला प्लान भी मिल जाएगा अलग अलग जगह पर। ओके। यहाँ पे अनलिमिटेड AI क्रिएशन, मोर एक्सेस टू एजेंट्स, 4000 क्रेडिट एवरी मंथ। अभी मेरे को कितने मिली है? 400। अपने को कितना मिलेगा? 4000। अगर ये आप अच्छे से आज समझोगे ना, तो 110% आप खरीद लोगे ये।
ये इतना यूजफुल है अपने सीए फॉर्म में, इतना यूजफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, पर उसको एकदम बेस्ट यूज करना है। क्यों? सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ा रीजन मैंने बताया, चैट जीपीटी अगर आप यूज करते हो एट द बेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ इट्स चैट जीपीटी, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके सब काम वहीं हो रहे हैं। पर फिर भी हम, मैंने क्या सिखाया है, राइट टूल फॉर राइट यूज। तो टू मेक अ प्रेजेंटेशन यू नीड टू यूज टूल्स विच इज ऑलरेडी हैव अ गुड कैपेबिलिटीज एंड गुड फीचर्स। कुछ चेंज करना हो, कुछ एडिट करना हो, कुछ अलग अलग करना हो काम, उससे एकदम बेस्ट लेवल पे प्रेजेंट करना हो, पब्लिश करना हो, उसमें से ही वेबसाइट बन जाए, उसमें से डॉक्यूमेंट बन जाए, तो वही वही ऐप हमें होगा। तो थोड़ा सा पैसा खर्चा करने में कोई हमको हर्ज नहीं है, अगर हमें पैसा वो कमा के देता है। तो थोड़ा सा माइंडसेट हम लोग इधर आज चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये प्लान पेड प्लान है। जैसे ही आप आओगे, ओपन करोगे गामा डॉट ऐप, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। कौन सी स्क्रीन है अभी? होम बटन वाली स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन? होम बटन वाली स्क्रीन। अब ये होम बटन वाली स्क्रीन पे आप देखोगे कौन से फीचर्स है। जैसे शेयर विथ यू साइट्स, आपको धीरे धीरे पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट आज फीचर्स है, मैं आपको इधर ही आपको आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो जनरली इतने फीचर्स आपको दिखेंगे। कौन से फीचर्स है? थीम्स, ट्रैश, टेम्पलेट्स, shared with you sites, AI images, all I will explain you all. अभी तो खाली हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ने बैठते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? इंडेक्स में जाते थे, कितना पेज है वो देखना है सबसे पहले। कि भाई 600 पेज की बुक है, तो ओ माय गॉड 600 पेज है, कैसे करेंगे हम लोग? पहले वही चालू होता है। वैसे ही अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करा रहा हूँ। फिर क्या देखेंगे? चैप्टर्स देखेंगे इंडेक्स में, कितने चैप्टर्स, और सबसे पहला कौन सा चैप्टर लेंगे? जो सबसे छोटा हो। सबसे पहले कौन सा लेंगे? सबसे छोटा हो। और फिर कोई बाजू वाला फिर क्या करेंगे? किसी को पूछेंगे कि भाई यहाँ ये छोटा भी स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो भी फिर थोड़ा सा अलग लगेगा, भाई अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोटा तो स्टार्ट कर दिया बीच में से, पर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आजू बाजू में जाके किसी को पूछेंगे। क्या पूछेंगे? भैया आपने जो पूरा पढ़ा हुआ है ये इनकम टैक्स एक्ट 600 पेजों का, वो मुझे बताइए कौन सा, कहाँ से मैं स्टार्ट करूं? तो भैया क्या बोलेंगे? तो रपट ले रहा है। भैया कुछ ना कुछ सलाह देंगे जो हमें शायद काम हो। पर वो भैया की नहीं, हम 500 लोगों की सलाह लेंगे। 500 लोगों की सलाह लेने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी 500 लोगों की सलाह ली हुई है, और मैं आपको आज वो चैप्टर अभी खोलूंगा मैं इसमें, जिसमें आपको फटाफट काम हो जाए। ओके, यही फायदा होता है एक अच्छे फैकल्टी का, जो आपको डायरेक्टली जो चीज चाहिए वो आपको एकदम डायरेक्टली दे दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। कौन सा प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे? आप मुझे टॉपिक दो। वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ, ग्रेट, वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इधर जाऊंगा, क्रिएट न्यू एआई। देखा आपने? क्रिएट विथ एआई, बराबर वहां पे मैं गया। जैसे मैं जाऊंगा तो देर आर, ये नया नया वाला अभी आया है, मैंने आज ही देखा ये। अभी तक ये तीन ही आते थे। तो ये तीन तीन ऑप्शन है। सबसे पहले कौन से तीन ऑप्शन मिलेंगे? तो तीन ऑप्शन में सबसे पहला कौन सा है? पेस्टिंग टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ बैलेंस पे आपको, आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है या आपने कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आई गो इनटू पेस्टिंग टेक्स्ट एंड आई पेस्ट इट। ओके, फिर क्या करूंगा मैं? जनरेट। मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ टॉपिक का नाम है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो मैं क्या करूंगा? जनरेट विथ एआई में जाऊंगा। और फॉर एग्जांपल मुझे फॉर वर्क लाइफ बैलेंस पे किसी और कोई ऑलरेडी एक वेबसाइट हो जो अच्छा सा उस पर कंटेंट हो, तो मैं क्या करूंगा? वो वेबसाइट की यूआरएल कॉपी करूंगा और इसमें इंपोर्ट फाइल और यूआरएल डाल दूंगा। मेरे पास पीडीएफ हो, ऑलरेडी पीडीएफ हो, टेक्स्ट फाइल हो, या कोई फाइल हो, कुछ भी फाइल, तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट फाइल और यूआरएल में जाऊंगा। वन बाय वन हम लोग जाएंगे, अभी ओवरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर ने क्या बोला? वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, तो आज हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे वर्क लाइफ बैलेंस पे। ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस पे मैं दो रीत से आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं। मैंने क्या बोला था? मैं बार बार ये सिखा रहा हूं, आपके दिमाग में जाना चाहिए। राइट टूल फॉर राइट यूज।
तो if I want to search about what is exactly the work life balance, if I want to research about, तो अच्छा टूल कौन सा है? परप्लेक्सिटी, ग्रेट, जेमिनाई, बहुत बढ़िया। रिसर्च करना हो आपको तो सबसे बेस्ट टूल है जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी। तो मेरे पास ऑलरेडी पेड प्लान ऑफ परप्लेक्सिटी है। ओके, मेरे पास क्या है, पेड प्लान ऑफ परप्लेक्सिटी है, और जेमिनाई आज तो 3.0 प्रो आ गया है, यानी किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये टॉपिक को रिसर्च करूंगा। वाई? क्योंकि अगर राइट टूल फॉर राइट यूज, अगर मैं इधर जनरेट पे क्लिक करता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि भाई क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर अ वर्क लाइफ बैलेंस, और थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूंगा कि भाई मैं ये हूं और जनरली आई वांट टू प्रेजेंट टू सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, और ऐसा बिजनेस ओनर्स ऐसे किसी को प्रेजेंट करना है, तो मैं इसको इतना खाली कंटेक्स्ट दे दूंगा। वही रिसर्च करेगा, वो रिसर्च करेगा और उसका ऑटोमेटिक बना देगा। मुझे इतना ही लिखना है यहाँ पे, कहां पे, ये बीच वाला, ये जनरेट वाला लिखा हुआ है, वहां पे जाकर। ओके, अंडरस्टैंड? बट इट इज नॉट लाइक जेमिनी में जाके कंटेंट करके टेक्स्ट डाल दी। बस वही मैं सिखाना चाहता हूँ, वही मैं क्यों जनरेट जनरेट मैंने इधर किया, तो ये अपने हिसाब से मॉडल चूज करेगा और ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि APIs आर वेरी कॉस्टली। If I go to a ChatGPT or Gemini and ask something, it is not too costly. It's giving us a free of cost. But if I use API into my app, तो ये अगर गामा को API यूज करनी है किसकी, Gemini। API क्या है मैं आपको धीरे धीरे और सिखाऊंगा। API अभी ऊपर से ओवरव्यू, अगर मेरे पास मेरी एक ऐप है, ओके, मेरी ऐप समझो कि ये गामा मेरी ऐप है, तो ये गामा मेरी ऐप है, इसको इंटीग्रेट करना है विथ AI। तो यहाँ पे ही मैं सर्च करूं और मुझे यहाँ पे ही रिसर्च करके दे, तो वो उसको बोलते हैं गूगल जेमिनाई की API कॉपी पेस्ट करके इसमें डालूं मैं और इसको इंटीग्रेट करूं, तो यहाँ से ही मैं जेमिनाई से चैट कर पाऊंगा मेरे ऐप में से ही। तो उसके लिए मुझे API चाहिए और वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, ऐसे ही नहीं देते, उसकी अलग से बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट आती है। कितनी कॉस्ट आएगी, जब मैं आपको AI स्टूडियो गूगल सिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कितनी कॉस्ट रहती है, कैसे API जनरेट करनी है, सब कुछ धीरे धीरे। आज हम लोग प्रेजेंटेशन, और टाइम मिला तो और एक टूल और दूसरा टूल मैं आपको सिखाऊंगा। तो जनरेट करूंगा तो अपने हिसाब से वो टूल जो सबसे सस्ता वाला होगा वही ज्यादातर यूज करेगा, उसको तो अपना फायदा देखना है। ओके, तो सबसे पहले सर ने बताया ऐसे ही मैं जेमिनाई में जाऊंगा, क्या करूंगा, थोड़ा सा हरक्यूलियन टास्क होगा, या से डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टास्क बढ़ जाएगा। सर ने आज मुझे हरक्यूलियन वर्ड दे दिया है तो मैं हरक्यूलियन यूज सर बराबर। तो आज मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, टॉपिक रिसर्च करूंगा। रिसर्च करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं जेमिनाई, सिलेक्ट करूंगा थिंकिंग मॉडल 3 प्रो। मैं तेरे को प्रॉम्प्ट देता हूँ, यस सर, बोलो। वर्क लाइफ बैलेंस। एक मिनट, उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने सिखाया था। ठीक है, आई गॉट अ कॉन्टेक्स्ट आल्सो। आई वांट टू क्रिएट अ presentation. Your task is to create, your task is to क्रिएट अ कंटेंट, yes, create a कंटेंट। whole content by researching topic called work life balance. ओके, नाउ आई वांट सब सब्जेक्ट बोल सकता हूँ इसमें। हाँ हाँ, बोलो बोलो, उसको उसको Work- उसको समझ जाएगा ऑटोमेटिक। वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट इन चाइना। कॉन्सेप्ट इन, नहीं, पहले तो पूरा अकेला वही छोड़ दे, दो अलग अलग है, पहले इसको जाने दे। where वर्क you लाइफ, may research for the following topics such as, बराबर, अभी बोलो। वर्क लाइफ बैलेंस चाइना। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस को इंदिरा नूई वर्क लाइफ बैलेंस इन कॉन्टेक्स्ट, इंदिरा नूई, इंदिरा नूई, नूई, बराबर है। INDRA NOUEI, NOUEI, EI,
EI नहीं स्पेलिंग गलत है, एक मिनट बोल लो। NWYI and WOYI तो YI इसका पर इंदिरा का स्पेलिंग भी गलत है। ओके, कोमा कोमा वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट बाय life Concept by- एक मिनट, बैलेंस कॉन्सेप्ट बाय नारायण मूर्ति नारायण कोमा वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट बाय नरेंद्र मोदी कीबोर्ड वर्क लाइफ, हाँ, वो वाला कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है। वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बाय नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र श्रीनालक नहीं तो घबराई जाते पीएम पीएम થોડુંક આવી જાય नहीं पीएम लग श्री जगह पीएम लग कोमा let's clear for this one नो wait because it will take time to research everything, huh? ठीक है ओके जाने दे हाँ, આ લખી નાખ પેલામાં બી નાખ આજ વસ્તુ okay, so I just પેલું બીજું કયું છે generate વાળું પરપ્લેક્સ માં નાખી દે perplexity, you want to go for perplexity? સેમ વસ્તુ નાખી દે મારે આ રવિવાર લેક્ચર લેવાનું છે આ સબ્જેક્ટ ઉપર કઈ નહીં, પછી હું આમાંથી કશો નથી બોલવાનું અરે યાર તૈયાર કરું છું ને એમ થોડુંક સારું પ્રેઝન્ટેશન કરી રાખજો બાજુમાં ઓપન, જે રીતે આપણે આ ફોટો ઓપન રાખીએ એવી રીતે આ તો મેં રાખી છે डन है। तो ये सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं गया जेमिनाई में और टॉपिक को रिसर्च किया। व्हाई? बिकॉज राइट टूल फॉर राइट यूज। So if I go to gamma.app and just go to a generate and paste this, let me just tell you about this only. Create new and generate. If I paste that prompt here also will be Gamma also will be made research about this topic and make a presentation about this work-life balance and following topics. But if I go here, it will research from any models. I don't want to go accept this Perplexity or Gemini for a research purpose. So you have to tell him No, I cannot select here. That's why I'm telling you that right tool for. See, for example, if I'm going to a Perplexity, I have a chance to select of models that you go for a Gemini 3.0 Pro or Claude 4.5 or GPT-5 or GPT 5.1 भी आ चुका है अभी तो, okay? But in here in Gamma, I can. ChatGPT is good for this question. ChatGPT is good, but I want to explain that you need to use the best models. मैं तो कर करके सीख गया हूं कि भाई ये काम के लिए ये बेस्ट है, तो आपको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान दे रहा हूं। आप कैसे सीखोगे? अगर आपके स्पेसिफिक टास्क हुआ तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके? एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन, गलत खोटी वस्तु है, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट्स, राइट सर? હવે થોડુંક, so let me just, so now full research has been done by Gemini. What I do, I just copy this one and back जाऊंगा भाई, वो लेक्चर में लेक्चर I just paste and ऊपर થી થોડું કા નિકાળી દઈશ, okay? So better to and also giving me a next. Would you like me to select it? Create popular links, please. I don't want to that you create, okay? नहीं है छोड़ दे So this whole topic has been presented in a Gemini and now it's giving me अभी छोटा सा बचपन से तो कुछ भी मुझे क्वेश्चन करने के सवाल क्वेश्चन, इफ यू सी हियर यू आर सीइंग इज अ 3 लाइन, तो इसका मतलब क्या होता है?
कोई भी टूल यूज करना है तो आपको क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है, जेमिनाई से मैंने कॉपी किया तो ये लाइन आ रही है, तो लाइन का मतलब क्या हुआ? दिस थ्री लाइन शोज दैट इज अ पेज ब्रेकर। सबसे पहला पेज कौन सा आएगा? ये वाला, फिर ये वाला, और जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये जेमिनाई ने मुझे दिया है, सेकेंड स्लाइड्स विल कम फ्रॉम दिस पेज ब्रेकर, इट्स अ पेज ब्रेकर, अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई डू, आई कीप इट हियर सेम लाइक दिस। पर मैं आगे से आगे जाऊंगा तो वो भी मुझे सजेस्ट करेगा कि आपको ये पेज में ऑटोमेटिक बना सकते हो। ओके, सो नाउ they are giving me more options. What kind of options they are giving me? Generate from notes or outline। नोट्स बनानी हो आपको किसी की, या आउटलाइन बनानी हो तो भी आपको जनरेट करके देगा। फिर समराइज लॉन्ग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, नहीं ये मेरा लॉन्ग टेक्स्ट नहीं, ऑलरेडी उसने बना के दिया है, मुझे यही चाहिए अभी स्पेसिफिकली। फिर प्रिजर्व दिस एग्जैक्ट टेक्स्ट, बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जेमिनी ने रिसर्च किया है वो मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो इसीलिए मैं कौन सा वाला क्लिक करूंगा इधर, प्रिजर्व टेक्स्ट। उसको नहीं बोलूंगा कि भाई तू वापस से रिसर्च कर और ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा और बना, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस पे स्लाइड्स बना के दे, और ये ऑटोमेटिक ये भी क्लिक कर लेगा। एक मिनट, क्या जनरेट फ्रॉम नोट्स और ऑन? यस, ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल ये बुलेट्स पॉइंट ले लेगा वो, और उसके ऊपर और रिसर्च करेगा और कंटेंट थोड़ा बढ़ा देगा, और उसके बाद में नोट्स भी बनाएगा। नोट्स क्या है वो आपको आगे दिखाऊंगा। नोट्स बहुत बढ़िया चीज है, नोट्स भी बना देगा, पर मुझे अभी नोट्स नहीं बनवानी है, मैं नोट्स बाद में आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर बुलेट्स पॉइंट्स, ये अभी जनरली मेरे पास बुलेट पॉइंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर नहीं क्रिएट होता तो ऑटोमेटिक वो बनाता है। इधर दिख रहा है आपको ये बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स है, तो ही ऑटोमेटिक ये अगर मैं इधर क्लिक करता तो ऑटोमेटिक कर लेगा। पर जेमिनी ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ क्रिएट करके दिया है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक हियर, प्रिजर्व दिस एग्जैक्ट टेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर। जैसे ही मैं वहां जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली ये पूरा प्रॉम्प्ट एडिटर खुल जाएगा। ये बहुत बढ़िया है प्रॉम्प्ट एडिटर, सब सीखना है धीरे धीरे। अगर ये मेरा 1.5 घंटे का काम 10 मिनट में कर रहा है तो पहली बार तो मुझे 1.5 घंटा देना ही है। वाई? पहली बार कोई टूल सीखने में थोड़ा टाइम देना ही है। फिर एक बार मैंने 1.5 घंटा दे दिया तो मेरा काम बहुत अच्छे से आराम से 10 मिनट में पूरी कैपेबिलिटी यूज करके, टूल्स में बहुत सारे फीचर्स है, वो फीचर्स कौन से है वो पता होगी ना तो ही हम लोग यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। तो मुझे ये फीचर सब पता होने चाहिए। तो सबसे पहले फीचर्स कौन सा है, तो फ्री फॉर्म। ये क्या है? लेट एआई डिवाइड योर कंटेंट इनटू कार्ड्स। तो मेरे को अभी नहीं करना है, लेट इट बी। क्यों? मैं अगर ये क्रिएट करूंगा तो एआई मुझे ऑटोमेटिकली, देखो ये 3 लाइन अभी चली गई, देखिए आपने 3 लाइन चली गई। अगर 3 लाइन चली जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो वापस से वो डिसाइड करेगा कि भाई फर्स्ट कार्ड में कौन सा होगा, कार्ड मीन्स फर्स्ट पेज, फिर सेकंड कार्ड में कौन सा होगा, थर्ड कार्ड में, वो ऑटोमेटिक डिसाइड करते हैं। तो मुझे चलो ज्यादातर तो मैं जेमिनी से जाऊंगा नहीं, अगर मैं टॉपिक रिसर्च किया हो तो मैं ऐसा ही रखता हूँ, फ्री फॉर्म, लेट एआई डिसाइड। सेम कार्ड बाय कार्ड, मैंने अगर वो रखा था तो मैं अगर प्रिसाइज बोलूँ उसको तो प्रिसाइज में जाएगा। बट दोनों मिक्स नहीं कर सकते। दोनों मिक्स करने को फायदा नहीं है ना सर जी, क्योंकि जेमिनी ने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। ये जेमिनी का है और दूसरे वाला है, पर दोनों अंदर मर्ज करके वो तीसरा नहीं बना। तो फिर बेटर मैं कहाँ जाऊंगा, उसको जो पहले मैं आगे गया था, लेट बुलेट पॉइंट डिसाइड समराइज टेक्स्ट वाला 3 पॉइंट है, हाँ। परफेक्ट प्रिसाइज टेक्स्ट, वो 3 पॉइंट है, तो दोनों उसमें मर्ज सेकंड कर, वाला और फर्स्ट वाला दोनों मर्ज कर दे। दोनों मर्ज कर। इसका तो अभी बन गया, जनरेट कर तो तुरंत आ जाएगा, जनरेट कर दे, काम तो हो गया। देखो अगर मैं इधर जाऊंगा, देखो इसे तो ऑलरेडी मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया, वाह। मैंने उसको नहीं बोला था, मैंने तो खाली रिसर्च करने को बोला था, वही प्रॉम्प्ट मैंने डाला था। इसने ऑलरेडी मुझे प्रेजेंटेशन में इतनी अच्छी नहीं बनी है ना, मुझे मजा नहीं आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राइट टूल फॉर राइट यूज। तो अगर ये वाली प्रेजेंटेशन देखो और फिर वो वाली प्रेजेंटेशन देखना, कौन सा वाला? गामा वाला जैसे बनेगा वो। अभी हाँ, अभी ये प्रेजेंटेशन देखा आपने, इतनी मजा मुझे नहीं है, तो अभी कौन सा देखूंगा मैं, गामा वाला। अभी गामा कैसे बनता है, तो सर लेट इट बी, ये भी रहने दो, उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करके क्योंकि पूरा टॉपिक उसमें से वापस से कॉपी करना पड़ेगा। बेटर इफ वी गो जस्ट विद दिस जेमिनी 3 Pro, क्योंकि इसमें मेरा और टोकन्स खत्म हो गए।
क्रेडिट ज्यादा खत्म होगी इससे, तो बेटर। और आई कैन ऐड अप टू 10 कार्ड्स ओनली। अगर if I go to a +1, then I can create a 20 cards. If I go with the ultra plan, then I can create up to 60 cards. तो मेरे पास अभी फ्री वाला है, 400 क्रेडिट मुझे दी हुई है। अभी 400 में से कितनी क्रेडिट ये खर्च करेगा, अभी देखो 10 कार्ड है, तो 10 कार्ड में बनाओ, कितने कार्ड बनाओ अभी मैं, 7, 5, 6 या 7। फटाफट अपने तो सीखना है सबसे पहले, तो मैं 7 सिलेक्ट करता हूँ, 7 नंबर सारों से। तो मैं जाऊंगा सीधा, सबसे पहले तो मुझे और सिखाना है, मुझे इसको और एडिशनल इंस्ट्रक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेक दिस कंटेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ ऑडियंस। मैंने उसमें नहीं लिखा होता, तो मैंने उसमें प्रॉम्प्ट लिखा था, तो ये ऑटोमेटिक इधर में और इधर एडिशनल इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ऑटोमेटिक वापस से क्रिएट करेगा और वैसे ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव आई वांट टू प्रेजेंट टू अ सीएज और बिजनेसमैन, तो सीएज वाला पूरा अलग कंटेंट हो जाएगा और बिजनेसमैन वाला पूरा अलग कंटेंट हो जाएगा। इफ आई वांट टू गो विद टोन्स, टोनालिटी, कि मुझे और अलग से टोन है ना, कुछ भी चेंज करवाना हो इधर वापस से, पहले मैंने कहा स्टार एडिटर में किया था, वहां पे भी चेंज कर सकता था, पर अगर वापस मैं अगर इधर आ चुका हूं तो मुझे इधर एडिशनल इंस्ट्रक्शन से आई कैन चेंज। तो आई हैव सिलेक्टेड दिस फ्री फ्रॉम लेट एआई डिसाइड। ओके, लेट एआई डिसाइड। फिर इधर ये अलग अलग वापस से ये भी है, तो फिल योर आउटलाइन विद एडेड डिटेल्स। ये ऑलरेडी मुझे तो आउटलाइन तो मैंने बना हुई है, तो मुझे वापस से चेंज नहीं करनी है। कंडेंस, कंडेंस, इसको कंडेंस करना हो, ओके, इसको और शॉर्ट करना हो तो भी मैं इधर से कर सकता हूं, पर मुझे अभी कुछ नहीं करना है। यानी आपको फीचर समझ में आ रहा है। देन इफ आई वांट टू गो विद गुजराती लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज or any kind of Indian or other languages. If I want to translate this text and if I want to make this whole deck into a normal other language, vernacular languages, then I can choose any language here. Like for example, if I want to go Hindi, तो हिंदी भी मुझे इधर मिल जाएगी, गुजराती भी मुझे इधर मिल जाएगी। ओके, तो ये समझ में आया। मैं अभी इंग्लिश ही रहने देता हूँ। ओके, फिर थीम्स, मुझे कौन सी थीम चूज करनी है, मुझे कौन सी थीम चूज करनी है, जैसे मेरा मन हो वैसे चूज करूंगा मैं। मुझे थोड़ी सी ज्यादा ब्लैक पसंद आती है, तो मैं ब्लैक पसंद करूंगा। ओके, तो कौन से पसंद करूं, ट्रैंक्विल, ये सबसे बेस्ट थीम है ट्रैंक्विल वाली, तो ट्रैंक्विल सिलेक्ट करूं मैं। ओके, ट्रैंक्विल मैंने जैसे सिलेक्ट करा और आई कैन चूज थीम। फिर मैं आगे जब बताऊंगा आई कैन कस्टमाइज द थीम टू। शायद मुझे फ्री वाला आया तो फ्री वाले में मुझे नहीं मिलेगा, पर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आई हैव माय स्पेसिफिक कलर्स, फॉन्ट्स एंड एवरीथिंग ऑफ माय, लाइक लोगो, लोगो भी मेरा हो, फॉन्ट्स भी मेरे जो अलग से बनते हैं वो वाले फॉन्ट्स हो, और मेरा कलर भी मेरा वाला हो, मुझे ब्लू कलर हो, प्रोफेशनल कलर हो, अलग कलर हो, तो मैं इधर से बना पाऊंगा। कैसे, कहां पर, थीम में जाके कस्टमाइज थीम। मुझे देखना पड़ेगा कि पेड वर्जन में ये आता है या फिर ये अभी मैं नॉर्मली वर्जन में दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ नॉर्मल में ही दिखा रहा हूँ, मैंने ये पेड वर्जन लिया अभी तक नहीं है। ओके, देन स्लाइड बनेगी। ओके, तो स्लाइड्स में एक यहाँ पर इमेज आती है, बीच में इमेज आती है, या कोई भी जगह पे इमेज आती है, तो इमेज कौन सी मुझे चाहिए, मुझे इमेज कौन सी चाहिए, तो सबसे पहले इमेज मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सी इमेज लूं। मैं ऑटोमेटिक रखूं, तो लेट एआई डिसाइड व्हिच काइंड ऑफ इमेजेस आई विल यूज। स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस क्या होती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे। टू यूज इमेजेस आई नीड परमिशन, okay, but if I use stock images I don't need any kind of permission here. Okay, but if I want to use those kind of DAX to my business purpose, then I need a permission too. तो अभी मुझे ऑटोमेटिक रखूं मैं, वही डिसाइड करेगा, और वही अगर कोई इमेज नहीं है तो क्रिएट भी करेगा। अगर मैं इधर देखूं फॉर एग्जांपल एआई इमेज, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया था कैसे इमेज बनी थी वो लोगो वाली, फिर उसका पूरा वैसे ही ये एआई इमेज करूंगा तो वो खुद की अपने अलग अलग से इमेजेस जनरेट करेगा। तो लेट लेट एआई डिसाइड ऑटोमेटिकली। और सबसे बढ़िया क्या है पता है, इफ आई वांट टू गो मोर प्रोफेशनल देन आई चूज दिस वन, आई चूज illustration.
इलस्ट्रेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो एनिमेशन जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा फोटोज होते हैं, वैसे वो एकदम बढ़िया। मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है इलस्ट्रेशन वाला, वो बहुत बढ़िया होता है। इफ आई वांट टू गो विद अ मोर प्रोफेशनल वन देन आई चूज इलस्ट्रेशन। तो जनरली हम लोग क्या चूज करेंगे नेक्स्ट वाले में, इलस्ट्रेशन। अभी मुझे दिखाना है, मुझे एकदम वाव फीलिंग करानी है, आपसे तालियां लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, लेट एआई डिसाइड, और लेट एआई, और एआई इमेज, बट लेट एआई डिसाइड। ओके, लेट एआई डिसाइड। फिर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वेब पेज जैसा होना चाहिए, वेब पेज जैसा सीधा ऊपर से खुलता है डायरेक्ट नीचे जाता है वैसे, फिर प्रेजेंटेशन वाला होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, या सोशल मीडिया वाला। सोशल मीडिया में कौन सा होता है, कैरोसेल मॉडल होता है, वो बड़ा वो कैरोसेल, उसमें भी देखोगे आप। फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम का या लिंक्डइन का पोस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाऊंगा, वो वर्टिकल में बनाऊंगा। थोड़ा सा वर्टिकल होना चाहिए, इतना भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, कैरोसेल मोड में होना चाहिए। ओके, तो वो भी इधर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम लोग, तो मैं आई सिलेक्ट हियर presentation. Okay, so now all the features here are covered in the prompt editor. Now we are going ahead as a generate. Let's have a magic. Okay, tranquil, वही बोलते हैं ना, tranquil भैया। सी सर, उसने अपने आप डिसाइड किया है कि मैं कौन से पेज पे क्या रखूंगा। लेट एआई डिसाइड। सर डू यू नो दिस 1996 culture was lying flat? You need to understand because it's generally from a Chinese culture, ne? Chinese context. So now, sir, your task is to learn two more things. These two more things. Lying flat. With Indian work-life balance. मैंने एआई को बोला यू डिसाइड, तो उसने मेरे को इमेजेस नहीं डाली, इसने नहीं डाली, तो बढ़िया है ना, हम लोग अलग से डालेंगे। ओके, આપણો દાવત છે ओके, આપણે सी ખાલી ક્વેશ્ચન ડ્રાફ્ટ કરવાનો પ્રોબ્લેમ છે सी दिस वन, सी द वे दैट इट्स क्रिएटेड, सो ब्यूटीफुल। ये पूरा हमको बनाने में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पहले लग जाता था। सबसे पहले तो मैं रिसर्च करना पड़ता था टॉपिक, उसमें से हमको समराइज करना पड़ता था हमारे लिए, वो फिर हमने समराइज करके फिर जाना पड़ता था पावर पॉइंट में, कुछ भी चेंज करना होता तो कितनी मगजमारी थी। अभी देखो कितना बढ़िया कर उसने अपने आप से। મસ્ત બનાવ્યું हो गया, ये बहुत बढ़िया बना है। સુપર आई हैव रिटन बट बेटर देन दैट बेटर देन दैट ना। हाँ, तो अभी देखो, अभी सोचो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी और नया सीखेंगे। ओ उसमें क्या है वो देखना हाँ, वो जेमिनी था वो जेमिनी में ये कहाँ से रहा परप्लेक्सिटी थी आया जेमिनी जेमिनाई से आया, जेमिनाई से आया। तो परप्लेक्सिटी में क्या है वो देखो ना परप्लेक्सिटी में मैंने आपको दिखाया ना, पूरा वही है। देखो बंद कर दी वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? ग्लोबल रियलिटी, benefits of work life balance, China 996 work culture, 996 backlash, Right. Narayana Murthy 70-hour week advocate, Indra Nooyi Murthy's clarification, no is no regret policy, PM नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी साहब, मैं એટલે કીધું મોદી પીએમ મોદી સાહેબ શ્રી મોદીજી લખો, તો જો એમાં ખાલી મોદી જ વર્ક આઈ થિંક लिख दे। मैं એટલે કીધું તો લખીએ કંઈક સારું શ્રી, તો એ સમજતો કે when I want to express my gratitude to him. એટલું કરેક્શન કરવાનું છૂટશે ને આપણે And thank you finding your balance, and thank you. The kind of things that it has been created by Gemini મસ્ત છે। તો generally પરપ્લેક્સિટી કરતા સારું આ બંને બંને પેરામ લઈ મને મોકલો ને મોકલીશ 100%, एकदम इजी છે, મોકલી દઈશ તમને હું શેર લિંક કરી દઈશ હમણાં। તો let me just check it out this gamma। क्या था? Okay. So now I want to show you something new, different.
ओके, न्यू डिफरेंट मीन्स हाउ टू एडिट। पावर पॉइंट में जाइए આપણે एडिट कर सकते था, पावर पॉइंट में जाके हम लोग एडिट कर पाते थे। तो यहाँ पे हम लोग एडिट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, कुछ एडिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक दिस हसल वर्ड, आई वांट टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, सो हाउ डू आई डू दैट? I just need to select this text. It will appear some toolbar. I go with edit with AI. For example, I want to expand this text. Let's expand this text. What happened here? જીએસટી માં ઘણા બધા જવાબ આવી ગયા નહીં, જીએસટી માં આપણે બધા More engaging. I want to બનાવે make છે ને, AI request અમુક progress. જણે Please કીધું wait. કાલ જવાબ આપી છે So it's making, I have already said that expand this text. उसने कितना बड़ा expand करके दे दिया। मैंने उसको बोला जो टेक्स्ट था उसको expand करके दे, तो उसने expand करके दिया। अंडरस्टैंड? इफ आई वांट टू चेंज एनीथिंग और चेंज लाइक मुझे इधर ही जाना है, मुझे एडिटर में जाना है और आई कैन चेंज। कंट्रोल जेड, डायरेक्टली मैं इधर जाता हूँ और आई कैन चेंज नाउ। उसको जेड करके छोटा वाला बना देता हूँ अभी, और बाजू में उसको बोलता हूँ कि मुझे एक इमेज ला के दे। कौन सी इमेज ला के देगा वो? एआई इमेज ला के दे मुझे इधर। तो उसको मैं बोलूंगा कौन सी इमेज चाहिए मुझे। हाँ, जनरेट, यू जनरेट योरसेल्फ। वो अंडरस्टैंड करेगा कॉन्टेक्स्ट को, फिर अपने आप ही इमेज जनरेट करेगा। उसने आपने ऊपर देखा, उसने ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट बना दिया था। उसने अंडरस्टैंड किया और अपने आप ही अलग से उसने मुझे बढ़िया सा एक इमेज बना के दे दिया। बस बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बड़ा दे दिया उसने। अगर मुझे चेंज करना हो तो क्या करने का है, इसको बड़ा छोटा बड़ा मैं सब कुछ कर पाऊंगा इधर। फिर इसको मैं ये यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पर लेने के बाद इसको यहाँ से प्रॉपर सेट कर दूंगा। whatever I was doing in the PowerPoint presentation, I can do here. कितनी बढ़िया इमेज है ये, एकदम प्रोफेशनल लग रही है। अंडरस्टैंड? अगर मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट, और इफ आई वांट टू एनहांस, क्रॉप, क्रॉप करनी है तो मुझे सिर्फ ये दोनों ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो क्रॉप। क्रॉप हो गई है। इसको जैसे क्लिक करूंगा वैसे ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगी। समझ में आई है? जैसे जनरली हम लोग क्रॉप करते हैं वैसे। यानी अगर इमेजेस उसने क्रिएट नहीं की है और इमेज शायद क्रिएट कर दी हो तो, पर मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो उसी पे क्लिक करके उसको बोलना है कि भाई चेंज इमेजेस लाइक दिस, प्रॉम्प्ट दो और आपका काम हो जाएगा, पर क्रेडिट जाएगा। अंडरस्टैंड सर? बड़े आगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज उसने दिया ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? जो स्टाइल उसने दिया है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे एकदम स्पेसिफिक स्टाइल में, बहुत बढ़िया स्टाइल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर कहीं जाके इसको मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद चार्ट्स में जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको डोनट चार्ट या कॉलम चार्ट या गैंट चार्ट में मुझे प्रेजेंट करके दे। तो मुझे ऐसे ये प्रेजेंट करके दे। अभी मुझे एडिट करना हो तो एडिट, आई कैन एडिट हियर। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। उसने मुझे दे दिया चेंज करके पूरा। ये भी मुझे, यानी मैं आपको ये पूरे फीचर्स ही बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हो। मैं और अच्छी जगह जगह जाके बताऊंगा आपको। जैसे था वैसे रखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको चेंज लेआउट करते हैं। चलो इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं।
और इसको पूरा चेंज लेआउट कर देंगे। चेंज लेआउट, तो मुझे वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा कि भाई यू कैन गो विद दिस काइंड्स ऑफ लेआउट, मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूंगा, और उसके बाद ये पसंद है तो ये वाला एडिट करके मैं इसको ले आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले आऊंगा, बना दिया उसने अलग से। પરપ્લેક્સિટી હતું ને जेमिनाई, સરસ લખ્યું છે સમરી બી ओके, આપણે તો वो कंसेप्ट, ये पूरा उसने लेआउट चेंज कर दिया। पहले कौन सा लेआउट था, ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वाला लेआउट उसने कर दिया, तो पहले कौन सा था, ये वाला था, उसने बढ़िया बना दिया। सो आई कैन चेंज लेआउट, मुझे पसंद नहीं आता है तो अलग से चेंज कर पाऊंगा इधर से। और पहले तो मुझे पावर पॉइंट में अलग से लेआउट सिलेक्ट करना था, फिर टेक्स्ट भी उसमें कॉपी पेस्ट करती थी, और टेक्स्ट को भी वापस से एडजस्ट करना पड़ता था, सब कुछ अलग अलग करना पड़ता था। अभी अपने हिसाब से ही वो कर रहा है। अंडरस्टैंड। अभी एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, आई वांट टू शो यू हैक। अगर आपको पसंद आए तो तालियां। ओके, जैसे ही मैं इधर जाऊंगा, ये पेप्सी कोल का है, आई सिलेक्ट दिस वन। शायद पेड वर्जन में हुआ, अब वो न रहे सर। ઉપર લઈ જાય ને સીધું જતું રહે હાઈડ બી થઈ सबसे ગયું पहले तो स्मार्ट लेआउट मैंने अलग अलग बता दिए, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा है। इफ आई click this one with command this one, control this one, then it will give me some options, a beautiful options. Whatever I want to change, I can change from there only. मैं बार बार, फॉर एग्जाम्पल आपने टेलीकैम यूज करिए थे, वाई वी आर यूजिंग टेली, वी डोंट टेली गिव्स अस अ फ्रीडम टू नॉट यूज माउस, आवर हैंड स्टेज ऑन द कीबोर्ड ओनली। इसीलिए ज्यादातर हम लोग को टेली की आदत हो गई है, इतना फास्ट कर पाते हैं, फास्ट काम कर पाते हैं। अभी एआई के जमाने में तो और आगे बढ़ जाएंगे, पर टेली आज लोग हम यूज क्यों करते हैं ज्यादातर, सबसे पहले वो पूरी चीज हम लोग कीबोर्ड से कर पाते हैं, शॉर्टकट्स आर देयर। तो मैं इधर जाऊं, उसे सिलेक्ट करूं, या डायरेक्टली मैं इधर जाऊं और उसको बोलूं कंट्रोल, ऑलरेडी कंट्रोल कमांड ऐसा कुछ था, जैसे मैं ये क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और वो मुझे पूरा ऑप्शन देगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू टॉगल स्मार्ट लेआउट्स, ફ્રી વર્ઝનમાં બધું નથી આપતું। સી ટોગલ, કેન યુ સી વેર ઇઝ ધ ટોગલ? मेरा ऑप्शन जो टोगल, टोगल आपको पता है कि भाई जैसे मैं क्लिक करूंगा एरो को तो पूरा नीचे वाला टेक्स्ट वापस से आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, उसको क्लिक करूंगा तो वापस से ऊपर चले जाएगा। ऐसे ऑप्शन मुझे इधर वो ऑटोमेटिकली देगा, तो मेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से, यू यूज दिस वन, जितना यूज करोगे, जितने इसके फीचर्स यूज करोगे, उतना आपको समझ में धीरे 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 आने लगेगा। और थोड़े से फीचर्स है जो आपको रूटीन रूटीन में काम आएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पूरा साइड बार है, आई कैन एडिट एनीथिंग, इमेजेस पे एडिट कर सकता हूं, मैंने इमेजेस दिखाई, इधर से इमेजेस दिखाई, फिर स्टॉक वाला भी इमेजेस में कर सकता हूं, अनस्प्लैश है वो स्टॉक वाला, ओके। फिर आई कैन ऐड अ कॉलम चार्ट, ऐसे कॉलम वाला चार्ट बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पावर बीआई और एक्सेल में कितना बढ़िया चार्ट देखे थे, एक्सेल में कितना बढ़िया नहीं देता है, तो मुझे प्रॉपर चार्ट चाहिए, तो आई कैन सी दिस इंटरएक्टिव चार्ट। इफ आई यूज दिस वन हियर, इट विल कम इन अ इंटरएक्टिव वे। देखो अभी ये पूरा इंटरएक्टिव हो गया, अंडरस्टैंड। प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे कितना बढ़िया लगेगा, ओके। तो ये पूरा यू जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग हियर, वीडियोज इन मीडिया। इफ आई वांट टू एडिट एज अ यूट्यूब वीडियो, मुझे मेरी यूट्यूब वीडियो की लिंक इधर डालनी है तो भी मैं डाल पाऊंगा। फिर गैलरी में से कोई इमेजेस अपलोड करनी हो, वीडियो और ऑडियो जो डायरेक्टली वीडियो मुझे इस पर अपलोड करना हो, तो मैं अपलोड करूँ कर पाऊंगा। जैसे स्पॉटिफाई का कोई सॉन्ग हो, डायरेक्टली इधर मैं क्लिक करूँ तो और वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए। आई कैन ऐड बटन्स, बटन जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर मेरी वेबसाइट का बटन रखने जाता हूँ कि भाई यू विजिट आवर वेबसाइट, और नीचे एक बटन हो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं डायरेक्टली, मुझे वो लिंक कहाँ ले जाएगी, मेरे वेबसाइट पे ले जाएगी।
यानी पूरे आपको फीचर्स ही अगर ये यू कैन एक्सप्लोर हियर. फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रेजेंट नाउ directly. I can present directly from here. See, बढ़िया. आई कैन प्रेजेंट हियर. जो जो मैजिक हो रहा है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन हो रहा है, एनिमेशन, तो ये एनिमेशन भी इसमें होगा. इफ आई डाउनलोड एज पीडीएफ तो एनिमेशन चले जाएगा. Understand? And if I download as a PowerPoint slides, see, for example, now I want to present it a PowerPoint slide. I don't want to. So I can share it from here and I can export here as a PDF, as a PowerPoint, as a Google Slides और एज अ पीएनजी. तो अगर मुझे पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड में डालना है, लाना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मुझे अलग अलग फॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे. इधर मुझे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, मुझे वो इंस्ट्रक्शन मैं रीड करूंगा तो पावर पॉइंट वाला फॉन्ट डालूंगा तो प्रॉपर विजिबल होगा. बट इफ आई डाउनलोड तो मुझे ना इधर नीचे ना नीचे लिखा आया, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूजिंग अ प्लस, आई एम नॉट अ पेड यूजर, तो नीचे लिखा है मेड विद काम, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. मैं क्या करूंगा, अपने तो एलियन जुगाड़ हुआ है, और उन्हें डाउनलोड कर दूंगा और वहां से थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा, या फिर उसको इमेजेस पे वहां पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, नहीं तो अपना लोगो को वहां लगा दूंगा. यानी वी कैन बी ए जुगाड़. अंडरस्टैंड? ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू शेयर दिस लिंक, इफ आई शेयर डायरेक्टली, सर आप बोल रहे थे ना कि मुझे शेयर करो, तो आई कैन शेयर डायरेक्टली फ्रॉम हियर. मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा. फिर आई कैन कोलैबोरेट. फॉर एग्जांपल, मेरी फॉर्म में है, आपको आपको बोला हुआ है कि भाई ये दो पेज टैग वाले दो पेज है, आप बना देना. मैडम को बोला हुआ है कि भाई लास्ट वाले दो बना देना, सर को बोला है कि बीच के दो बना देना, ऐसे पूरा को शेयर किया हुआ है. तो व्हाट आई डू, आई कोलैबोरेट हियर. आप तीनों को एक कोलैबोरेशन में डाल दूंगा. आप दो क्रिएट करो फर्स्ट वाले, आप लास्ट वाले दो क्रिएट करो, साथ में क्रिएट करो. एक ही कंप्यूटर पे बैठ के करना जरूरी नहीं है. आई कैन कोलैबोरेट. और फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेरी वेबसाइट है. क्या है? मेरी वेबसाइट है. आई वांट टू पब्लिश दिस होल पिच डेक एट माय वेबसाइट. देन आई कैन, थोड़ा सा टेक्निकल है, but by this link I can publish this full pitch deck at my website. સર, તમે કદાચ પેલું શું છે ચલાવો તો શું છે એનું નામ છે બ્લોગ, બરાબર? તો બ્લોગ ઉપર મારે પબ્લિશ કરવું હોય તો જોજો કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ આપણે. બટ વિથ ધીસ લિંક યુ કેન પબ્લિશ હોલી. HTML વ્યુઅર નહીં, આ એમ્બેડેડ વેબસાઇટ છે. Okay. And if for example, now from here I can publish to my website directly here. Convert to site. सबसे पहले मुझे वो ये पूरी पिच डेक है ना, वो साइट में कन्वर्ट कर देगा. साइट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, मुझे एक लिंक देगा. तो जैसे वो लिंक मुझे, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे लिंक दे दी, तो ये लिंक को मैं कॉपी करके डायरेक्टली मैं इधर जाऊंगा. सबसे पहले तो लिंक क्रिएट होगा सब कुछ होगा, पर फिर मेरे पास मेरी और वेबसाइट है, तो मैं उसको इधर डोमेन में क्लिक कर दूंगा. यानी सबसे पहले मैं जब यहाँ पे गया था, वेब ऐप पे जाओगे, होम बटन पे, वहां पे और एक ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है? क्रिएट वेब पेज. मुझे कोई वेबसाइट बनानी हो तो इधर से डायरेक्टली, जैसे ये पूरा पिच डेक बना के दिया, वैसे वेबसाइट भी इधर से बन जाएगी. और मुझे वेबसाइट बना के देगा तो मैं डायरेक्टली इधर डोमेन डालूंगा मेरा और पब्लिश. आई कैन पब्लिश. और इफ आई डोंट हैव अ डोमेन, आई कैन बाय हियर फ्रॉम टू. मुझे अपग्रेड चाहिए तो ये पब्लिश कर पाऊंगा मैं. पेड वर्जन में ही यही है. सो हाउ मैनी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन मेक इन अ गामा? सबसे पहले प्रेजेंटेशन, फिर वेबसाइट का बताया मैंने, और एक डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट वाला बाद में बताता हूँ, पहले ये वाले पूरे फीचर्स थोड़े जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ. मैंने ये ऐड डोमेन वाला बता दिया. पब्लिश करंट पेज हुआ. प्रीव्यू करंट पेज, मुझे खाली करंट पेज प्रीव्यू करना है तो आई कैन प्रीव्यू एज ए फ्रॉम हियर. मुझे इसकी थीम चेंज करनी है इधर से. मुझे अभी ये ट्रांसपेरेंट वाली समझ में नहीं आए, मुझे तो मेरा ब्लैक में ही चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इधर क्लिक करूंगा और तुरंत ही ये पूरा ब्लैक हो जाएगा. आई कैन चेंज थीम फ्रॉम हियर ओनली. अंडरस्टैंड? मुझे ये वाली चाहिए तो ये वाली हो जाएगी, मुझे ये वाली चाहिए तो वाली हो जाएगी. आई कैन चेंज थीम फ्रॉम हियर ओनली.
जैसे न्यू थीम लिखा था, जैसे थीम है, अभी आई वांट टू शो यू दैट हाउ टू मेक अ कस्टम थीम. If I have my own logo, then I can make my own theme. For example, I have to select what are the my what color that I want to use. But I want to use my own color, which I have my own. जैसे for example ये मेरा blue है, तो blue में FF है, तो F की जगह मुझे ये दूसरा कोई कलर यूज करना हो, तो ब्लैक, तो ब्लैक कर दूंगा मैं. फिर मुझे और कुछ यूज करना हो, तो रेड करना हो, तो रेड कर दूंगा मैं. जो मेरे कलर का नंबर होगा, मेरे कलर में ऑलरेडी होगा, जिसने मुझे पूरा मेरा लोगो बना के दिया होगा, वो मेरे लोगो में पूरा कलर का नंबर देगा, वो कलर आई कैन एडिट हियर. अंडरस्टैंड. फिर आगे मैं जाऊंगा, इसको से कंटिन्यू करूंगा. कंटिन्यू करने के बाद मुझे आई कैन यूज फॉन्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे मेरे ब्रांड में स्पेसिफिक फॉर्मेट वाले फॉन्ट हो गए जो मैंने पेड किए हो गए, क्योंकि आई एम यूजिंग फॉर अ माई क्लाइंट. तो मुझे पेड क्लाइंट चाहिए, यहाँ तो फिर फ्री वाले चाहिए, तो फ्री ऑलरेडी आर अवेलेबल. तो मेरा कोई फॉन्ट हो तो आई कैन अपलोड हियर माई फॉन्ट्स एंड आई कैन डू इट. जैसे इधर मैं कस्टमाइज जाऊंगा तो मेरा पूरा आई कैन अपलोड, ये प्रो में ही है, जैसे अपलोड फॉन्ट्स. ओके, मेरे फॉन्ट्स अपलोड करूंगा तो यानी हो जाएगा. तो मैं ये रहने देता हूँ अभी, कोई भी फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ और कंटिन्यू. फिर मुझे कौन सा शेप चाहिए, राउंड वाला चाहिए, वो चाहिए स्क्वायर राउंड, और ये मुझे ग्लास वाला अच्छा लग रहा है, तो आई एम सिलेक्टिंग ग्लास. नाउ आई कैन अपलोड माय लोगो हियर टू. फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट गो इन दिस वन, एंड मैंने जेमिनाई में ऑलरेडी ये जेमिनाई में मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है मेरा, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ. ये जैसे डाउनलोड करूंगा, आई कैन अपलोड दिस लोगो इनटू गामा. आई कैन अपलोड दिस वन, दिस लोगो. आज मैं थोड़ा सा ये टूल्स पे फोकस करना चाह रहा हूँ. क्यों? क्योंकि लोग गामा को ही प्रॉपर यूज नहीं कर रहे. If you're not using a properly gamma and you're just making a presentation within your generate presentation, तो आप राइट टूल फॉर राइट यूज नहीं कर पाओगे. ये सब छोटी छोटी चीजें पर बहुत मैटर करती है. सर ने खुद ने अपना बनाया हुआ है और जेमिनी ने बना के दिया. सर बेटर लगा आपको? 100% पक्का? वेरी गुड, सोच लो अभी. वेरी वेरी गुड. हमने कंपैरिजन नहीं किया था इंद्रानु यूरिस के, इसने कंपैरिजन करके दिया. બરાબર, આપણે ચારની કમ્પેર નથી ને, કમ્પેર કરીને આપ્યું. So I can upload this logo to my theme. Theme title will be my theme 3. Okay, मैं इसको ये कर दूंगा और ये मेरी थीम बन जाएगी. Now it has created within my theme. मेरा नाम इधर आ गया, देखो. इसको मैं इधर अपलोड करना हो तो भी कर पाऊंगा. यानी आई कैन क्रिएट माय ओन ब्रांड थीम. क्योंकि अभी तो आप शायद आप लोग यूज नहीं करते होंगे अपने वाली पीपीटी, पर बड़ी बड़ी फॉर्म्स में अपने ब्रांड वाली ही थीम यूज होती है. उसके सिवाय आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे. तो मुझे क्या करना है, पहले इधर जनरेट करना है, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके वाली ब्रांड में जाऊंगा? नहीं भाई, इधर अपलोड करो अपना ब्रांड का पूरा जो फॉन्ट्स है और लोगो है, आपका हो जाएगा. जनरली इसके आजू बाजू में ही होगा ब्रांड थीम. ओके, तो ये पूरी अपनी ब्रांड थीम हो जाएगी. नाउ आई कैन शेयर. एक्सपोर्ट तो मैंने आपको दिखा दिया. विद कोलैबोरेट आई कैन शेयर. तो ये हमने क्या बनाया? पीपीटी बनाया, प्रेजेंटेशन डेक्स मैंने बनाया, स्लाइड्स बनाए. तो अभी मुझे डॉक्यूमेंट बनाना हो तो, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. अभी जनरली लोग, बड़ी बड़ी फर्म होती है, एक क्लाइंट है, उसको तो एकदम बढ़िया सा दिखना चाहिए. कुछ भी अगर बढ़िया से दिख रहा है, इंटरनल ऑडिट मैंने पूरा अच्छा सा काम करके दिया है, नॉर्मल. अभी लोग क्या करते हैं, वर्ड में बनाते हैं और वर्ड में नॉर्मली उसको प्रिंट कर देते हैं अपने लेटर हेड पे, या फिर अपना जो पूरा होगा नॉर्मली फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, पूरा वर्ड पेज में अलग से पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता ही नहीं है. पर अगर क्लाइंट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हो ना, तो ज्यादा पसंद होती है, और दे कैन अंडरस्टैंड दैट दे हैव यू हैव वर्कड फॉर अस. उनको मतलब उनको नहीं पता चलनी चाहिए कि भाई उन्होंने गामा में काम किया है. उनको लगना चाहिए कि भाई आपने जो किया है, आपने समझ के ये पूरा काम किया है. आजकल तो ऐसे ही हो रहा है कि फटाफट जो भी बड़ा खत्म करो.
तो हम लोग थोड़ा भी ऐसा प्रेजेंट करके देंगे तो यू कांट इवन इमेजिन दैट हाउ यू कैन एस योर प्रैक्टिस। सर मस्ती नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 4 साल पहले जब एआई नहीं था, तब मेरे सर फॉरेंसिक वाले, इंटरनल ऑडिट वाले जो रिपोर्ट देते थे वो पूरा एकदम ग्राफिकल देते थे। तब वो, मैं बोल रहा हूँ लाइव हूँ, पर बोलते थे, छाती ठोक के बोलते थे कि देखो मेरा जैसा रिपोर्ट कोई नहीं देता है। रिपोर्ट वही होता है जो आपने बनाया होगा, फॉर एग्जाम्पल दूसरी फर्म ने बनाया होगा, वही होता था, पर पूरा कलरफुल विथ प्रॉपर पेज। खाली वो टाइम पे 500 रुपए तो खाली वो बाइंडिंग के खर्चते थे वो, 500 रुपीज ऑफ बाइंडिंग ही वॉज यूजिंग। तभी तो 500 में इतना बढ़िया काम हो जाता है इधर, पूरा मंथ, पूरा ग्राफिकली। और स्पेसिफिकली 2 बंदों को रखा था, पूरा रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट बनाने वाला तो नहीं होगा, तो ग्राफिकल वाले 2 बंदों को रखा था, वहां पे पूरा ग्राफिक वाला काम करता था। तो वहां पे जो भी थोड़ा सा ग्राफिकल बनाना हो तो वो काम करते थे। एडमिट कर दे। तो वहां पे कुछ भी अभी जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा, दामा में जाऊंगा यहाँ पे। नाउ मैं क्रिएट विथ न्यू करूंगा, जैसे मैंने थीम दिखा दिया आपको, न्यू थीम पूरा बना दिया, ये हमारा माई थीम 3 आ गया इधर। ओके, नाउ आई कैन यूज एनी टाइम। फिर इफ ऑलरेडी आई हैव, मेरे पास मेरी थीम है गूगल साइड में या फिर पावर पॉइंट में, ऑलरेडी मेरी थीम है, तो मैं अभी पूरा काम वापस से नहीं करना चाहता हूँ, इधर से मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड? ओके, फिर जब वापस से मैं जा रहा हूँ, क्रिएट विथ न्यू में जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनरेट करूंगा। यहाँ पे आपने देखा मैंने प्रेजेंटेशन सिलेक्ट किया था। अभी मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट करें, क्या करें, डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट करेंगे, अभी वही लेते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल खाली एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, कौन सा वाला, जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला जेमिनी ने दिया था, वो इधर कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करके पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आपको अगर कोई भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हो, या फिर कोई भी एक क्लाइंट कम्युनिकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट आया, उसने बोला कि भाई आप अपनी फीस कोट करो, तो आप अगर ये पूरा डिटेल में देखो, फॉर एग्जांपल मेरी, मैं इतना काम करूंगा और ये से काम करूंगा, ये करूंगा, तो उसको आप एकदम चार्ट्स वाइज दो प्रेजेंटेशन। आप उसको बता पाओगे गैंट चैट में कि भाई मेरे मैन पावर इतने यूज होने वाले हैं, वो पढ़ेगा जनरली, नॉर्मली नॉर्मल इतना रीड नहीं करेगा। और अगर ऑलरेडी उसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करके देता हूँ ग्राफ्स में, गैंट चैट में, कि भाई मेरे इतने मैन आवर्स यूज होंगे और मैन आवर्स में इतना खर्चा लगता है और इतना टाइम लगेगा, टाइमिंग बराबर 6 महीना लगेगा, मैंने लिख दिया है। और वो 6 महीना कैसे मैं बांट दूं उसको, कि एक एक दिन इसमें जाएगा, 1 महीना इसमें जाएगा, 2 महीना इसमें जाएगा, ये काम में, तो 6 महीना वो समझ पाएगा कि भाई हाँ, फिर आई कैन कोट कि भाई अब 2 लाख रुपए लगेंगे इसके। पहले में जाके वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट दे दूं तो ज्यादातर पड़ेगा भी नहीं, पर वो ग्राफिकल प्रेजेंट है, वो तो एक अलग से एक इम्पैक्ट आती है। जो भी है सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी है, सर बराबर है, सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी है। तो नाउ आई कैन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, जेमिनाई में। जेमिनाई में क्यों, क्योंकि मैंने वो बनाया था। इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट करूंगा, कहाँ पे, गामा में। अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूंगा। मैंने बताया वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, तो वेबसाइट के लिए इधर वेब पेज। अभी ये सोशल मीडिया वाला है, सोशल मीडिया मीन्स कैरोसेल मोड में, लिंक्डइन में जाना, मुझे वो करना है, फिर इन इंस्टाग्राम में भी कैरोसेल मोड आता है, तो इंस्टाग्राम में भी अलग कोई इमेज बनानी हो तो मैं आई कैन क्रिएट फ्रॉम हियर विद सोशल मीडिया। वो अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनली जा रहे हैं। तो मैं आई आई वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट, किसका, तो मैं जो जो बनाया था वही चीज। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी आगे बढ़ूंगा, अभी और आपको ऊपर देखना हो तो और एक बार दिखा देता हूँ। कितने कार्ड्स रखने हैं मुझे, तो मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स रखने हैं। डिफॉल्ट रखना है, कौन सा रेशियो रखना है, जैसे डिफॉल्ट फ्लूड पेजेस है, पेजेस ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिक लेट इट बिकम ऑटोमेटिकली। मैं जाऊंगा एडिट प्रॉम्प्ट, तो एडिट प्रॉम्प्ट में सेम वो खुलेगा जो पहले हम लोग ने प्रॉम्प्ट एडिटर में पूरा देखा था। ये देखा था हम लोग ने पूरा, कंटेंट जनरेट ये। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू, मैंने बताया आपको किसके लिए होगा ये, तो बिजनेस प्रोफेशनल, उसने ऑटोमेटिक ले लिया। मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट फॉर,
किसके लिए रखूंगा, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप से प्रॉपर डिजाइन करेगा। इसकी टोन कौन सी रखूंगा कि बैलेंस, इंसाइटफुल और एनालिटिकल। फॉर्मल भी लिख सकता हूँ, एनालिटिकल भी लिख सकता हूँ, टोन मुझे बतानी है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को रिमांड करवाना है तो रिमांड रिमांड टोन में रखूंगा। नितिन सर की अलग टोन होगी, तो नितिन सर वाली टोन लिख दूं सर। ओके, आई जस्ट वांट टू मेक 3 कार्ड्स, नॉट मोर देन 3 कार्ड्स। मेरे उसको फ्री फॉर्म में डाल दिया तो उसने ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर दी लाइंस। अगर मैं वैसे रहने देता और डायरेक्टली जाता तो ऑटोमेटिकली जितने लाइन वाले पेजेस है ना वो पेजेस पे आ जाता है। ये समझ में आ रहा है ना पूरा लाइनिंग वाला? ओके, नहीं आ रहा है तो मैं करके दिखाऊं? आ रहा है? ओके। तो ये अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो फिर इधर जनरेट करूं, मैंने ट्रांकेल ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है तो ट्रांकेल में सिलेक्ट होगा और डायरेक्टली आई कैन जनरेट अ डॉक्यूमेंट। अभी देखना बढ़िया से डॉक्यूमेंट बना के देगा। ये आप देखने जाओगे ना तो पूरे डॉक्यूमेंट साइज है, ये नॉर्मल साइज नहीं है। जैसे मैं अभी करूंगा अब देखना, पीपीटी स्लाइड पहुंचे तो हॉरिजॉन्टल, और ये A4 वर्टिकल साइज होती है। इसने फ्लूड ऑटोमेटिकली दिया हुआ है डिफॉल्ट, मैंने पूरा अपने आप से उसने बना दिया है। आई कैन प्रिंट इनटू A4, उसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा, आई कैन प्रिंट इनटू A4, अदरवाइज आई कैन सिलेक्ट टू डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली मेक इट इन अ A4। वैसे ही मुझे इसमें स्पेसिफिकली टाइम्स लिखा होगा, मैंने इतना घंटा काम करूंगा, ये करूंगा, इसके लिए ये वो करूंगा, तो इसको मैं इधर से कहाँ से लाऊंगा, ये जो चार्ट से वाला है उसमें जाऊंगा और उसको बोलूंगा गैन चेक। गैन चेक में मैं दे दूंगा कि भाई इतना घंटा में ये काम करूंगा, तो एकदम बढ़िया सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो उसको अपने बोल सकते हैं कि भाई हम लोग इतना घंटा काम करने वाले हैं तो 2 लाख तो बनते हैं कि नहीं बनते। जिसको उस तुरंत दिखाएगा तो उसके हमारे पास आंसर होना चाहिए। चलो, आज आप सर को तो पता है पूरा वर्क लाइफ बैलेंस का, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो अब मुझे पूरा समझना हो तो मैं क्या करूंगा? सर को तो पूरा नॉलेज है वर्क लाइफ बैलेंस पे, पड़ा आपको प्रेजेंट करना है। देखो मैं बोले ना बोर बेचा है, ये तो सच्ची बात है, 110%। सो यू नीड टू स्पीक, इफ यू स्पीक नियरली 50 टाइम्स और 100 टाइम्स और 150 और 200 टाइम्स, जो 201वीं बार होगी वो एकदम परफेक्ट जाएगी। आप प्रेजेंटेशन बनाओ और बाजू वाले को बोल दो कि मैं आज में प्रेजेंट करने वाला हूँ तेज। 100 बार, 100 बार भी नहीं, खाली 10 बार करोगे ना तो 11वीं बार जो होगा ना वो अलग ही प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा। तो यू नीड टू स्पीक, कुछ बेचना है तो दिखाना तो पड़ेगा। ये एमबीए हमसे क्यों आगे? बस यही, बड़ा ऐसे मस्त बड़ा सा रूम होगा और मेरी तरह आएंगे, एडमिट कर। मेरी तरह इधर आएंगे और दिखाएंगे कि भैया ये है और ये चीजें उससे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका पैसा इतना लगेगा, और ऐसे ही काम हो रहा है बड़े बड़े बोर्ड रूम में। तो इफ यू वांट टू बिकम अ सीईओ और बोर्ड रूम पीपल लाइक अ डायरेक्टर, देन व्हाट यू डू, डेवलप योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो सबसे पहले क्या करते थे, टॉपिक को समझना चाहिए और फिर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको अभी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, रिसर्च करने के लिए भी आपको पूरा टाइम लगेगा नहीं, पर वो रिसर्च को समझना है। अभी समझना कैसे है, तो मैं कैसे समझता हूँ ज्यादातर, नाउ जेमिनाई में है, को पायलट में है। जब नोटबुक एलएम चलाऊंगा ना मैं, नोटबुक एलएम में वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी गाइड बनाएगा।